पर एक व्यक्ति था जिसने चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के बाद जीता भी था, पर जीतते ही 6 माह के अंदर ही रोड एक्सीडेंट में वो खत्म हो गए। वो मेरे हस्बैंड। राजनीति में आई, मैं राजनीति का राह भी नहीं जानती थी कि कांग्रेस में महिलाओं की इज्जत नहीं। मुझसे वो करने के लिए प्रेरित किया गया, मुझे वो करने के लिए बोला गया जो एक अच्छे घर की महिला कभी नहीं कर सकती। एक ट्रक सामने आ रहा था और मुझे लगा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। बस अचानक से एक बूम आया, पार्टी ज्वाइन की, महापौर चुनाव लड़ी और इतना प्यार दिया कि 50,000 के आसपास वोट आप लोगों ने मुझे चुना। ग्वालियर की जनता को, इस चैनल को देख रहे सारे दर्शकों को, मेरा नाम डॉक्टर रुचि गुप्ता है और अब तो शायद पहचान की मोहताज नहीं हो, अभी तो आप सभी मेरे को पहचानते ही होंगे। मैं एक छोटे से गांव से हूँ जिसको बोलते हैं भदर्रा और मतलब वो गांव मेरे ख्याल से 2,000-2,500 के लोगों के आसपास का वो गांव होगा। किसान की बेटी हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ और मेरे पापा शुरू में विजिलेंस ऑफिसर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चियाँ इतनी हुई कि पापा को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और उसके बाद फिर पापा चूंकि ये चाहते थे कि बेटियां हमेशा आगे होना चाहिए, बेटों से भी आगे होना चाहिए, तो पापा ने शुरू से हम सब लोगों को पढ़ाई अच्छी दी, शिक्षा अच्छी दी। हम 10 बहनें हैं और 10 बहनों को कहीं ना कहीं अधिकारी, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, तो कोई प्रोफेसर, तो कोई इंजीनियर, इस प्रकार से सभी बहनें हमारी बढ़ती चली गई। उसके बाद एक वक्त आया, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। पापा ने बोला अगर तुम पढ़ाई में टॉप नहीं करोगी तो तुम्हारी शादी इस गांव में करा दूंगा। डर गई मैं कि ऐसा ना हो ये छोटे से गांव में मेरी शादी हो जाए और जो ख्वाब है मेरे वो रह जाए। मैंने अपनी माँ से सीख ली है, कोई भी परिस्थितियां हो, विपरीत परिस्थितियां, लेकिन मेरी माँ हमेशा उनका सामना करती है। मैंने फाइनली दिन और रात, सारी रात पढ़ के फाइनली मैं 60% ले आई और फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। पापा ने मुझे ग्वालियर भेजा, यहाँ हॉस्टल में रही, खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की और मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। मैं हर फील्ड में आगे बढ़ती चली गई, हर फील्ड में, जहाँ एनसीसी हो तो सीनियर अंडर ऑफिसर, कहीं भी किसी भी सेगमेंट में, अगर नेशनल खेला तो स्पोर्ट्स में मैं नेशनल मैंने गेम खेले हैं। पर कहते ना, हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि वो मोड़ या तो तोड़ देते हैं या खत्म कर जाते हैं, पर उन मोड़ पर जब हम हौसला अपना बरकरार रखते हैं और इस अग्निपथ पर हम चलते चले जाते हैं, वही सच्चे और वही ईमानदार व्यक्ति देश में अपना नाम कमाते हैं। बस उन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए कि एक महिला है, औरत है, मतलब यही बोलूंगी कि औरत है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, निर्बल को बल देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। बहुत संघर्ष किया, शादी हुई। शादी के बाद सोचा, शादी भी परिवार की मर्जी से नहीं हुई थी। शादी के बाद सोचा कुछ अच्छा सेटलमेंट होगा, तो पता नहीं किसकी नजर लगी और एक हाथ से मैं सब कुछ खो दिया। उस समय मैं जॉब में थी, ना बहुत ख्वाब थे, बस अपना परिवार देखना था, अपने बच्चे देखने थे, अपनी नौकरी देखनी थी। बहुत साल पहले की बात है। उस संघर्ष में जब जीवन में सब कुछ दिखा, शून्य दिखा, एक फेज ऐसा आया कि जब मैं अपने बच्चे की, मैंने एक आंख को खोया। मेरे बच्चे की एक आंख ने उस एक्सीडेंट में, उसका विजन चला गया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने वास्तव में संघर्ष करके आज जिस जगह आई हूँ, ऐसी कई सारी महिलाएं होंगी जो संघर्ष में टूट जाती हैं, पर संघर्ष में हमें टूटना नहीं चाहिए। एक ट्रक सामने आ रहा था और मुझे लगा मैं अपने आप को खत्म कर दूं, इसके आगे अब कुछ जिंदगी बची नहीं है। और कोशिश भी की, लेकिन भाग्य में कुछ और लिखा था, बच गई। उसके बाद अपने बच्चे को देखा और फिर वापस अपने घर गई। घर जाकर उस बच्चे को देखती रही और 6 महीने तक डिप्रेशन में रही। यही सोचती रही कि मुझे किस लिए छोड़ दिया, जीवन में कुछ बचा क्या है, अब नौकरी नहीं, कुछ भी मैं कर नहीं सकती थी। मैंने अपना विश्वास डगमगा गया था मेरा, पता नहीं कैसे। बस एक दिन मैं बैठे बैठे सोचती रही और मैंने अपने बच्चे और माँ बाप की तरफ देखा कि मेरी किस्मत से मेरे बच्चे और माँ बाप दोनों सफर कर रहे हैं। मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी, खुली हवा में,
डिप्रेशन में थी, लेकिन उस खिड़की से मुझे पता नहीं क्यों एक रंग बिरंगी दुनिया नजर आई कि नहीं नहीं, काला नहीं है, सफेद नहीं है, उठो, आगे बढ़ो, एक और मौका दो अपनी जिंदगी को, एक और मौका देकर देखो, हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है इस बच्चे का भविष्य भगवान ने किसी कार्य के लिए तो आपको छोड़ा है। फिर चल पड़ी, बैंक के चक्कर लगाए, कंटिन्यू 4 महीने में बैंक में दौड़ भाग करती रही। भाग्य से मैं चूंकि गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो जब मुझे व्यापार करना था तो सरकार ने मेरी गारंटी ले ली, और मुझे गारंटी के रूप में कुछ नहीं देना पड़ा, मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं थी उस समय। सरकार ने मेरी गारंटी ली और मुझे कुछ लोन दिया, मेरे परिवार मेरे आगे आया और उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैंने एक छोटा सा अपना डाइट एक्सपर्ट हूं तो एक क्लिनिक शुरू किया। ऐसी कृपा रही, बस वहां से मेरा अग्निपथ समझ लीजिए चालू हुआ। फिर नहीं डगमगाई, बढ़ती गई, और जो लोन था वो था 7 साल का, पर मैंने 7 महीने में चुका दिया और अपने आप को उस जगह ला दिया कि नहीं, मैं हर उस महिला के आगे, हर उस महिला को समझाऊंगी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि औरत जब आदमी को जन्म दे सकती है, औरत सृष्टि की जननी हो सकती है, तो फिर किस बात का डर। मैं बच्चे को देखती थी और आगे बढ़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई, और आज एक नहीं 4 व्यापार अपने मैंने चालू किए और बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दिलाया। खुशी होती है इस बात की कि मैं किसी के काम आ रही हूँ, मेरी जिंदगी किसी के काम आ रही है। फिर से एक दौर चालू हुआ, और समाज सेवा जिसके लिए मुझे बहुत शौक था, मुझे लगता था मैं लोगों की सेवा करूं, बस वही दौर फिर से आया और मैंने अपना एक एनजीओ स्थापित किया अस्तित्व के नाम से। और उस एनजीओ में मैंने बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दिया, बच्चों के लिए मैंने एजुकेशन फ्री की। समाज सेवा से जुड़ते जुड़ते कब मैं राजनीति की ओर चली गई मुझे खुद नहीं पता चला। राजनीति में आई, मैं राजनीति का राह भी नहीं जानती थी। मेरे खानदान में किसी ने 10 पुश्तों में भी काम राजनीति किसी ने ज्वाइन नहीं की होगी, पर एक व्यक्ति था जिसने चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के बाद जीता भी था, पर जीतते ही 6 माह के अंदर ही रोड एक्सीडेंट में वो खत्म हो गए। वो मेरे हस्बैंड थे। बस उनके खुद छूटे हुए ख्वाब थे, सोचा कुछ छूटे हुए ख्वाब, एक बच्चा है जो उसके ख्वाब पूरे करने हैं, और उनका जो छूटा हुआ ख्वाब था जनसेवा का, वो भी करना है। पर राजनीतिक में थी नहीं, बहुत समय लग गया इस बात को समझने में कि मेरे हस्बैंड चाहते थे, शायद ऊपर से देख रहे होंगे कि नहीं तुमको राजनीति में कुछ करना है, जनसेवा करनी है। बस यही सोचते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कहीं ना कहीं मुझे लगा मैं इस विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया और मैंने बहुत आंदोलन किया, बहुत ज्यादा रोड पर आई, कंडे थोपे, महंगाई को लेकर ढेरों मैंने महिलाओं के आंदोलन किए और सोई हुई सरकार को जगाने का पूरा प्रयास किया। सब अच्छा था, कभी लगा ही नहीं कि अब राजनीति में हम कहीं टर्न भी ले सकते हैं। सब ऐसा लग रहा था सब अच्छा है राजनीति में। एक दिन, क्योंकि ये कहना गलत है कि जो भी राजनीति में मेहनत कर रहा है और उसको ये बोल दिया जाए कि एक दिन तुम मुख्यमंत्री बनोगे या विधायक बनोगे, तो वो कहेगा नहीं 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 मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं तो शौकिया राजनीति कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। मेरा भी ख्वाब था किसी दिन चुनाव लड़ूंगी, पावर में आऊंगी और फिर जनता की और स्पीडली मदद करूंगी। पर एक दौर ऐसा आया कांग्रेस में भी, वो इतना गंदा दौर था कि मुझे ना चाहकर भी कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। और मैंने इसके पहले भी ग्वालियर ब्रेकिंग पर यह बात बोली है कि कांग्रेस में महिलाओं की इज्जत नहीं। मुझसे वो करने के लिए प्रेरित किया गया, मुझे वो करने के लिए बोला गया जो एक अच्छे घर की महिला कभी नहीं कर सकती, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े शीर्ष नेतृत्व से। फिलहाल इस बात का जिक्र मैं इस चैनल पर नहीं करूंगी, पर वक्त आएगा तो ईश्वर बताएगा कि कौन सही और कौन गलत। वो दौर आया जब मेरे को लगा नहीं, मेरा आत्मसम्मान पर ठेस पहुंच रही है। कांग्रेस पार्टी को विराम दिया। विराम देने के बाद अपने व्यापार की ओर फिर मुड़ी कि अगर जनसेवा ही करनी है तो मेरा अस्तित्व एनजीओ है, बहुत सारी महिला वॉलंटियर्स हैं, मैं जगह जगह उनकी मदद हमेशा करती रहूंगी। राजनीतिक प्लेटफॉर्म की मुझे जरूरत नहीं। फिर चल पड़ी। अचानक से मुझे नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी मुझे बुला रही है, बाहें पसार के बुला रही है। और जिस दिन मेरे पास पार्टी के वॉलंटियर्स आए, मैंने उस दिन भी मना किया। कंटिन्यू वो 4 दिन आए, पर ये मेरा भाग्य है कि मैं आई और इस माध्यम से मैं आप लोगों की सेवा कर पा रही हूँ। बस अचानक से एक बूम आया, पार्टी ज्वाइन की, महापौर चुनाव लड़ी और इतना प्यार दिया कि 50,000 के आसपास वोट आप लोगों ने मुझे चुना। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको मेरा कार्य पसंद आया,
शायद कहीं ना कहीं मैं 1 to 1 जुड़ रही थी लोगों से, तो जब 10 दिनों में इतना कर सकते तो आगे तो बहुत सारा स्कोप। बस यही बोलूंगी, जीवन में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता, हमेशा लाइफ में कोमा आता है, कोमा आने के बाद दूसरी लाइन फिर से चालू होती है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं अग्निपथ पे चली हूँ, इसमें कोई शक नहीं, पर झुलसी नहीं हूँ। मैं हमेशा आगे बढ़ी हूँ, हमेशा मैंने अपनी जो महिलाएं हैं, जब भी कभी मैं गरीब बच्चों को देखती हूँ, आज ही मैं मंदिर गई थी, हनुमान जी के मंदिर गई तो बाहर खड़ी खड़ी मैं सिर्फ यही सोचती रही, बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई हैं और बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, मुझे ऐसा लगा इनके लिए क्या कर सकती हूँ, तो माइंड में सोचा हुआ है, पर कोई ये नहीं सोचता कि उनके लिए क्या करना है। उनके हाथ फैलते हैं तो ये उनको भीख दे दी जाती है, ये नहीं सोचते उनके हाथ फैले क्यों, कुछ ना कुछ तो ऐसा करो कि उनके हाथ ना फैले। बस यही है कि जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया है। मुझे पता है आप लोग मुझे देख रहे होंगे और बहुत सारी गलत फहमियां भी हो सकता है आप लोगों के दिल में हो कि ये हो गया, इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, पर सच तो सच होता है, ईश्वर सबको देखता है। किसी के भी बारे में गलत भ्रांति, गलत विचार कहीं ना कहीं आप पर उंगली उठाते हैं। हर इंसान का एक उद्देश्य होता है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या उद्देश्य है। मेरे जीवन का भी एक उद्देश्य है। जब कभी मैं जनता की लड़ाई लड़ती हूँ तो कहीं ना कहीं फील आता है मेरे पास थोड़ा सा पावर होता तो शायद मेरा प्रशासन शासन सुन पाता। कई बार ऐसा महसूस होता है, घंटों धूप में खड़ी रहती हूँ, थानों के बाहर खड़ी रहती हूँ, निगम के बाहर खड़ी रहती हूँ, लेकिन सुनवाई देर से होती है क्योंकि मेरे पास पावर के रूप में सिर्फ मैं हूँ, मेरे लोग हैं। इसके अलावा फील होता है, कभी कभी लगता है कि एक दिन मैं भी कुछ ऐसा पावर लाऊंगी कि मेरी जनता का कार्य मैं खुले रूप में कर पाऊंगी। तो हाँ, जब सबका विजन है तो मेरा भी है कि फिलहाल जब महापौर चुनाव में लड़ी तो महापौर चुनाव में मैंने देखा कि जितना वोट आया उसका आधा वोट मुझे ग्वालियर में ही दक्षिण विधानसभा से प्राप्त हुआ। ग्वालियर दक्षिण जो विधानसभा है, जो जिसमें बाड़ा मुख्य रूप से आता है, बाड़े के आसपास, उस विधानसभा के लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। मैं जहाँ नहीं जा पा रही थी, दिन और रात फोन आते थे, मैडम बस 5 मिनट के लिए आई। कहीं ना कहीं लगा मुझे कि वो विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो अपेक्षित है। उस विधानसभा में विकास नहीं हुआ, वहां के लोग बदलाव चाहते हैं। बस दिया तो चारों विधानसभाओं ने था, कहाँ जाऊं, कहाँ पर सबका कार्य कर रही हूँ, पर दक्षिण विधानसभा में विशेष रूप से कार्य कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ जनता बदलाव चाहती है। वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कार्य नहीं किया। तो इस प्रकार से जो वो टॉफियां बांटते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को घुमा रहे हैं, ये सब गलत है। विधायक का काम होता है जनता के लिए दिन और रात सुख और दुख में खड़े रहना। वो मैंने महसूस किया कि उसकी कमी है। तो निश्चित रूप से आगे का जो विजन है, सभी का एक विजन होता है, मेरा भी विजन है कि मैं दक्षिण विधानसभा से लड़ूं और जो भी जनता का निर्णय होगा वो तो सर माथे होगा। कोशिश कर रही हूँ, जनता के कार्य करती रहूंगी। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, जन सेवा, और वो मैं करती रहूंगी। मैं अंत में सिर्फ यही बोलूंगी, औरत का जो जन्म होता है, जब वो दहलीज के बाहर पैर रखती है, सबसे पहले उसके ऊपर उंगली उठ जाती है। वो दहलीज के बाहर, जब गली के बाहर पैर रखती है तो पूरे समाज की उंगली उठ जाती है, और जब शहर के बाहर जाती है तो पूरे गांव की उंगलियां उठ जाती है। पर ये नहीं समझते आपकी औरत क्या नहीं रूप लेती है। 100 हड्डियां टूटती होंगी तब वो उतना दर्द एक आदमी को होता होगा जितना दर्द जब वो एक जन्म देती है एक बच्चे को, वो दर्द वो सहन करती है। तो औरत के अंदर तो इतनी तक, मतलब औरत एक लक्ष्मी है, दुर्गा है, चंडी का रूप है। लक्ष्मीबाई मेरा आदर्श है, महारानी लक्ष्मीबाई, और वही आदर्श है और जीवन भर उन्हीं को आदर्श माना है, उन्हीं को आदर्श मानती रहूंगी। और शायद जब कभी ऐसा मुझे लगता है कि अंतिम सांसें चल रही होंगी तो भी उन्हीं की तरह वीरांगना होकर और शहीद हो जाऊंगी। यही मेरा ख्वाब है। और सभी को जो दर्शक देख रहे हैं यही बोलूंगी, संघर्ष और जीवन एक दूसरे के पर्याय हैं। कभी भी संघर्षों से हार नहीं माननी चाहिए। अग्निपथ पर आए हो तो चलते चले जाओ, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।